एक पैकेट चॉकलेट की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। हमारी यूथ वैसे भी लेजी चिल्ल है, वो रीली काट रही है, सही में कॉकरोच है। देश के वो हैं वो कॉकरोच की तरह, मतलब वो बेरोजगार हैं। एंकर जो है भाई दलाली कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है। सारे पेपर सीबीटी से एक पेपर को क्यों रखते हो तुम ऑफलाइन? इतने लोग मर रहे हैं, जो बच्चों ने सुसाइड किया है। जो ड्यू सोल है ये बिल्कुल ढंग से वर्क ही नहीं करता। टेलीग्राम पे इनका क्वेश्चन पेपर आ जाता है। नीट पेपर लीक हो गया, उसने अब तक ऐसा कोई बड़ा स्टेप तो लिया नहीं है। सोशल मीडिया के द्वारा पुश किया जा रहा है एक एजेंडा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन राठौर और आज हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के एरिया में। आज जिस मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इन युवाओं का एक बहुत अहम मुद्दा है। आज हम बात करने वाले हैं युवाओं की एक जो पार्टी जिसने शुरुआत करी, अभिजीत दिप्के के द्वारा जो पार्टी स्टार्ट हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। आज हम ग्राउंड पे आए हैं कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जिस प्रकार से इन लोगों के 20-22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए 10 दिन में। क्या एक्चुअली में जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या वो लोग, वो युवा इनको एक्चुअल में सपोर्ट करते भी हैं? क्योंकि ऐसी खबरें आई कि ये जो फॉलोअर्स थे ये बाहर के थे, ये क्या कहते हैं भारत के नहीं थे, युवा नहीं थे। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में मौजूद हैं। उसने ये बोला था जो देश के वो हैं वो कॉकरोच की तरह, मतलब वो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते, फर्जी डिग्री ले लेते हैं और मतलब फिर ये आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह ऐसे कुछ बन जाते हैं, कोई यूट्यूबर बन जाता है, यही बोल रहा था। तो फिर तुम्हारी क्या इस बात पे व्यू है? मतलब जो ये पार्टी बनी है वो सही है, गलत है? हमारे क्या, जनता ने बता ही दिया। एक दिन में फॉलोवर इतने कैसे हो गए, इसीलिए तो है क्योंकि वो उनके अपोज में थे। नहीं मतलब क्योंकि ये भी कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि वो फॉलोअर्स इंडियन ज्यादा नहीं है, पाकिस्तानी ज्यादा है और फेक फॉलोअर्स। अकाउंट का स्टैट्स तो वही देख सकते हैं ना जिसका अकाउंट है, बार बार तो देख नहीं सकते, वो कैसे स्क्रीन नहीं सकते, वो कैसे बताएंगे? गलत भी तो हो सकती है ना। उसने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है ना उसकी, उसमें 95% इंडियन फॉलोअर्स थे उसके। तो आपको ये लगता है कि जो अभिजीत दिप्के अभी कर रहे हैं वो 6 तारीख को दिल्ली आने वाले हैं, उन्होंने बोला कि वो यूके यूनाइटेड स्टेट्स से वो इंडिया आएंगे, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? मतलब कि आप जाएंगे उस जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में या नहीं जाएंगे, या आपके क्या व्यूज़ हैं कि वट एवर ही इज लीडिंग इज इट राइट, कि ये ज़रूरत था या नहीं था? जरूरत तो है, चेंज की जरूरत है गवर्नमेंट में। तो मतलब जो वो तरीका अपना रहे हैं वो सही है या गलत है? तो बिल्कुल ठीक है कि उसने कोई मतलब ऐसे वॉयलेंस तो नहीं करी है, ऑनलाइन एक पार्टी बनाई है अपने व्यूज रखने के लिए। कोई भी एक गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहनी चाहिए, फिर वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो डेमोक्रेसी से होकर डिक्टेटर की तरफ शिफ्ट होता है, और इंडिया का तो वैसे भी उसमें बहुत पुअर इंडेक्स आता है, तो इसलिए सही है, ज़रूरत तो थी काफ़ी टाइम। ये भी तो नहीं लग रहा कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि वो पहले आप में था, अब वो सिर्फ आके क्या कहते हैं मोदी की बुराइयां कर रहा है और इन सब की, अमित शाह की। आर यू प्रो बीजेपी? अच्छा, वन क्वेश्चन, आर यू प्रो बीजेपी और एंटी? एंटी एंड सपोर्ट विच, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हो? या लगता है ऑपोजिशन है ही नहीं? जो भी बीजेपी के ओपोजिशन में उसको सपोर्ट करते हैं। और क्यों ऐसा हेट है, इतना हेट क्यों है? इतना हेट इसलिए क्योंकि 15 साल में दिख गया ना इसलिए इतना हेट है। तो मतलब आप चाहोगे कि अब आप चाहते हो कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए? हाँ, अब चाहते हैं कर देना चाहिए। 2 बार उसके बारे में नीट पेपर लीक हो गया, उसने अब तक ऐसा कोई बड़ा स्टेप तो लिया नहीं है एग्जाम के लिए। तो सीबीटी करो ना, इतना पेपर का खर्चा पेन क्यों कर रहे हो? जेई एडवांस करवा रहा है, जेई मेंस करवा रहा है, कैट करवा रहा है, सारे पेपर सीबीटी से एक पेपर को क्यों रखते हो तुम ऑफलाइन? और रख भी रहे हो तो फिर तुमसे मैनेजमेंट नहीं मिली तो मत रखो, वो चीज़ है। रीनीट के लिए भी वो एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं, इससे पता चल रहा है उनको मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है कि दोबारा पेपर लीक हो जाए, इसलिए एयरफोर्स से भेज रहे हो पेपर जो रीनीट को होगा दोबारा। एंकर जो है भाई दलाली कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, कर भी रहा है भाई, कर भी रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कर रहा है, हम नहीं कर रहे। नहीं मतलब वैसी बात नहीं है, ठीक है ना, सब एक जैसे नहीं है, पांचों उंगली एक समान है ही नहीं। आप 10 सालों में इतने पेपर लीक हुए हैं जब से बीजेपी की सरकार है, पर जो अभी सीजेपी शुरू हुआ है, अभिजीत दिप्के ने शुरू करा है, क्या आपको लगता है कि ये सही कदम उन्होंने लिया है? इसी प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, जो युवा एक साथ जुट रहा है, ये क्या सही तरीका है? और जो एकदम 10 दिन में 20-25 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, वो दिखाता है कि उनके एकदम फैन फॉलोइंग। आपकी उस पर क्या राय है? क्या है ना कि मैं पूरी तरीके से उनका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरीके से उनका समर्थन भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नाम मात्र के फॉलोवर है। और इतने ज़्यादा फॉलोवर ही, अगर विराट कोहली के अगर 200-300 फॉलोवर है तो वही चुनाव लड़ ले, वो जीत जाएगा कि ना? चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग काम से। जैसे कि वो जो अभिजीत है, जैसे कि उनका क्या है ना कि मैं पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट नहीं हूँ भाई, लेकिन जो हमारे भारत के जो लोग हैं, अब वो भारत में रहते हैं नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं ना मेनली, तो
तो जो बंदे भारत में, जो भारत के दृश्य को देख रहे हैं, भारत की परिस्थितियों से अवगत है, वो आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब बाहरी कोई व्यक्ति को हम समर्थन नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ इस संदर्भ में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी को तो वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत नहीं है, मैं इतना नहीं मान रहा। बस एग्जाम व्यवस्था जो है, छात्र जीवन की जो समस्या है उसको सुने बढ़िया से थोड़ा, ठीक है ना, और एग्जाम को थोड़ा बढ़िया से कंडक्ट करवाए, क्योंकि एग्जाम के मामले में इनका मामला चल नहीं पा रहा है कहीं। टेलीग्राम पे इनका क्वेश्चन पेपर आ जाता है आंसर के लिए, ठीक है ना, पैसों में बिक जाता है। क्या रह गया भाई, मैंने भी 1-2 एग्जाम दिया और सारे के सारे लीक हो गए, पता है। कॉलेज करते करते मुझे तो ऐसी नीट का नहीं, मैंने नीट का नहीं दिया, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, मैंने SSC GD का भी दिया है, आप भी आ ठीक है ना। जाइए please। SSC जा रहे, ये सब डरता है बोलने से। लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, बिल्कुल सही। ठीक है ना। देखिए मेरा तो यही विचार है भाई, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ अपना मुद्दा जो है कि भाई देखो ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ना कहीं जो UPSC जैसी जो व्यवस्था है ना, इसमें थोड़ा सा और लचीलापन लाया जाए। UPSC जैसी व्यवस्था में थोड़ा लचीलापन लाया जाए, ठीक है ना, छात्रों का मनोबल ना तोड़ा जाए, ठीक है ना। और जो एग्जाम वगैरह इसके पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है भाई। जो मोदी जी है उनको तो खास तरीके से पता नहीं, कुछ भी न्यूज़ बना देते हैं, न्यूज़ कुछ भी बना देते हैं लोग भाई। एक पैकेट चॉकलेट की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, एक पैकेट मेलेनी चॉकलेट की, मतलब कुछ ही बना देते हैं। मतलब काम है भाई जनता का ये सब। अब जनता ही इस देश की है जो बना रही है सरकार को, है ना। जनता ही तो है, अगर जनता जाग जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ। जनता को भाई कुछ करना चाहिए और सरकार से कुछ समझना चाहिए भाई। सरकार समझने की बात बहुत गलत है, लेकिन एक बात देखना भाई, जनता जो है ना इतिहास से सीखता है, इतिहास से प्रेरित होता है इतिहास। लेकिन सरकार भी इतिहास जानता है ना कि जब जब जनता ने बगावत किया उसको कुचलना कैसे है। लाठी मारना है, डंडे मारना है और कहना है कि छोड़ दो इनको, भूख लगेगा, चिल्लाएंगे, थक जाएंगे, अपने आप घर चले जाएंगे। ये नेता को पता है इतिहास, उन्होंने भी देखा है। अगर जनता ने अगर इतिहास पढ़ा है कि हमें क्रांति करनी है, तो नेता भी जानते हैं क्रांति को दबाना कैसे, तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से संभाल पा रहे मामला, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये छात्र वर्ग, युवा वर्ग, श्रमिक वर्ग जो भी हैं, समाज के सभी वर्ग मिलके इस क्रांति में अपना योगदान देंगे और उस समय सरकार की नींव हिल जाएगी, ठीक है ना। अगर सरकार इसी तरीके से काम करेगा तो। और बीजेपी की सरकार से असंतुष्टता मतलब पूरी तरीके से नहीं है, अच्छा है, अपनी जगह अच्छा है जो भी कर रही है, उससे उस मुद्दे पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जो ये जो व्यवस्था है, मेरा केवल एक इतना कहना है, शिक्षा वाले व्यवस्था को आप अच्छे कर दीजिए, बाकी आपको जो करना वो करे। युवा एकदम आगे आ रहे हैं। नेपाल में हमने देखा कि नेपाल का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार हिल गई, और अब भारत में CGP 10 दिन में 25 मिलियन फॉलोअर्स पे आपका क्या व्यू है? हमारा व्यू यही है कि एक जो ये आक्रोश है स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर, तो सही है, ठीक। और एक ऐसा इनिशिएटिव तो कम से कम किसी को लेना पड़ेगा जिससे सरकार को ये बताया जा सके, इंडिविजुअली कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा है। लाइक उनका मैंने कल ही वो देखा था, आया था वीडियो बना के उन्होंने डाली थी कि यहाँ पे हम एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिससे हम सरकार को ये बता सकेंगे कि ये जो किया जा रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, जो बच्चों ने सुसाइड किया है, और ये जो फ्रॉड हो रहा है स्पेशली जो है एजुकेशन की फील्ड में, नीट हो कि और भी कोई बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो ये चीज़ तो अच्छी है। बकिया इसके पीछे उनका क्या एजेंडा है और वो क्या सोचते हैं, तो इतनी पॉलिटिकल गहराई तो नहीं है मेरे पास कि जो मैं उस चीज़ को बता सकूं। पहली बात तो ये कि जो ड्यू सोल है ये बिल्कुल ढंग से वर्क ही नहीं करता। एक तो अटेंडेंस, कभी अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम की प्रॉब्लम होती है। अभी भी हमारे बीच में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम हॉल बल्कि क्लासरूम में नहीं दे रहे थे, नॉर्मल जो जहाँ से लोग आते जाते वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे। पीछे शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी है। सोल को ही ठीक करनी चाहिए। अभी भी फ़िलहाल सोल से आ रहा हूँ क्योंकि एब्सेंट लगी है मेरी उसमें सोल में। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि सोल को ठीक करनी चाहिए वगैरह। एक चीज आगे मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में ये देखी कि किस प्रकार से बच्चों को पता ही नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी है। मतलब सोचने की बात है, जो आज का देश का युवा है, जो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, जिसे हर ट्रेंड, हर मीम के बारे में पता है, उसे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में नहीं पता है। ये एक बड़ा अचंभित सी बात पता चली है जब भी मैं बच्चों के पास, शायद से वो उनका झिझकाहटपन भी हो सकता है या फिर उनको एक्चुअली में नहीं पता है। वो है ना कि आपकी सब्सिडियरी है, इस पे जो आया था, जो एलिगेशन आया था, जो उसका जो
फाउंडर है, उसके एफिलिएशंस हैं आपसे। तो आपका क्या लगता है कि ये सही हो रहा है? वैसे तो ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक मूवमेंट था, मतलब यूथ के लिए, लेकिन एज यूजुअल हमारी यूथ वैसे भी लेजी है, चिल है और रीली काट रही है, सही में कॉकरोच है। नहीं, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सक्सीजन होगा। मतलब ये बस एक मूवमेंट ही है, इससे कुछ हाँ, इंडिया में मुझे तो लगता नहीं। तो सिस्टम चेंज करने वाले मान लो फाउंडर उनका भी नहीं पता ना कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मतलब फंडिंग है, क्या कोई बाहरी मतलब यूरोप या मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का कोई इन्फ्लुएंस है, क्या कह नहीं सकते ना। अब जैसे नेपाल बांग्लादेश में देखा तो वो चेंज करके क्या कर लिया, मतलब वही हालत है वहाँ पे, वही चुनी हुई सरकारें आ गई और वो 1-2 मंत्री उनके जा चुके नेपाल में, और मतलब बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसे छोटे मोटे मतलब किसी से चेंज आएगा, इतना वो नहीं, पर मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ बदलेगा, क्योंकि वो नेरेटिव चेंज करने में माहिर है ना। मतलब आज के टाइम में सरकार जो भी बैठती है, आज के टाइम में नहीं, हमेशा से जो भी सरकार के खिलाफ जाता है, सिस्टम के खिलाफ जाता है, तो नेरेटिव और पब्लिक का मूड चेंज करने में कितना ही टाइम लगता है। एक मुद्दा बंद करो, दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, तो वैसा कुछ मुझे नहीं लगता। Though the remark was very wrong, but taking into consideration the machinery which is operating around that party is not national, or they are not concerned about the maybe national issues. Like अभी भी news आ रही है, like some person associated with that party is being deported from USA, and now he's saying that he'll invoke a protest. It's like that outside machinery is being used to create problem in the country. Though the problems exist, there is no denial about that. बट आपको लगता नहीं है पिछले 10 साल में इतने ज़्यादा पेपर लीक, इतना ज़्यादा मतलब इनकन्सिस्टेंसी हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? कुछ ऐसा चाहिए था कि जो देश का युवा है वो एक साथ जुट हो, एक साथ मिलके एक अपनी आवाज़ उठाए, तो शायद से ये CGP ने पूरा करा है। So obviously there is a need for that maybe community build up, but CGP was not the right move actually, because as I said that it's not in the actual favor of the youngsters. ये जो अभिजीत तिपके जी ने जो ये पार्टी शुरू करी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी सच्चाई के बारे में कि देश का युवा इसके बारे में क्या सोचता है, क्या इसे सच में एक नया मूवमेंट कहा जाएगा देश के युवा के द्वारा, या फिर एक ये बबल, एक ऐसा गुब्बारा है जिसके फॉलोअर्स तो बहुत है इंस्टाग्राम पे, पर ग्राउंड रियलिटी इसकी कुछ अलग है। चलिए जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा पुश किया जा रहा है एक एजेंडा। एक्चुअली में देर आर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने चाहिए, बट ये एक राइट तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है कि एक आप सोशल मीडिया पे ऐसे नैरेटिव्स चलाओ। एंड दिस इज़ सम, आपने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, होती है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये कुछ हद तक ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आप ये इतना मतलब इतना बड़ा बयान आप किस प्रकार से दे सकते हैं? मतलब वो तो देश के जो युवा है, जैसे नीट पेपर लीक, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए ना, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे ही आप एक अपनी पार्टी बनाओ, रजिस्टर कराओ, फिर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो। बट ये एक ऑनलाइन कैंपेन चला के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, दिस इज नॉट राइट। मतलब आपको लगता है कि कुछ नेपाल जैसा हाल हो जाएगा वहाँ पे? ये अननेसेसरी का स्टेट को डिसमेंटल करने का एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो हैं उन्हें इतना नहीं पता होता, तो वो कुछ भी किसी भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। दे डोंट यूज़ देयर रैशनल थिंकिंग, अपना दिमाग नहीं यूज़ करते। तो मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। बाकी सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। The thing with Cockroach Janta Party is surely they have a lot of followers on Instagram and on social media they are quite big. But the question is, will it translate on ground? Will they be able to have enough people for the ground action? I mean, by ground action, I mean, people on the streets raising their voice and everything. I'm not talking about protests as such. But will it translate on ground, or is just a big fad like people on social media? Anything can happen. People you were liking post of an egg, and it is one of the most liked posts for a long time. So that's the question for them. That primary question. How much will it translate on the ground? That's it. मतलब जैसे लोगों का ये कहना है कि वो आप में थे पहले, तो उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसका वो कर रहे हैं। वो यार उसने पार्टी छोड़ भी दी है, और वो कैसे डिफाइन करोगी उसने आप छोड़ दिया है? ऐसे तो डेली शिफ्टिंग हो रही है, बीजेपी से लोग इसमें भी जा रहे हैं, राहुल चड्ढा ने भी शिफ्ट मारा है उधर से उधर,
अब बीजेपी के सपोर्टर तो उसको अच्छा नेता मान रहे हैं। अब बात क्या है, आज जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना, उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ भी बोलता है तो वो सीधा लेफ्ट विंग से एसोसिएट करते हैं उसको, और वो एंटी नेशनल ये सब चलता है। बस बेसिक यही है। मेरा मानना तो ये है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोलता है, अगर मैं ही कुछ बोलता हूँ तो मैं प्रॉपर्ली एंटी इंडियन हूँ और एंटी नेशनल, ये सब चलता है और कुछ नहीं है। कोई एजेंडा नहीं है उन लोगों का। वो मजाक में शुरू हुई मूवमेंट थी, वो बड़ी बन गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत उससे एसोसिएट किया खुद को, तो उन्हें लगा कि हाँ ये शायद कुछ सही है, तो ये है। तो अभी वो 6 जून को जैसे इंडिया आ रहे हैं और जो वो प्रोटेस्ट होगा नीट और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, तो उसमें आपकी क्या पॉइंट है कि वो सही है? पहले तो प्रोटेस्ट सही से हो जाए, बड़ी बात है। वो शायद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेंगे उनको, मुझे ऐसा लगता है। जुडिशरी ने जो कमेंट्स दिए थे अपने, जो बेसिकली यूथ को कॉकरोच बोला था, तो उसकी वजह से ये पार्टी का नाम भी आया है। उसके बाद अब देखो, मुझे लगता है शायद उसको अरेस्ट कर लेंगे वहीं से। हम नहीं जाएंगे 6 तारीख को, बिल्कुल भी हमारा कोई मन नहीं है, ये सच्चाई है। पर वो शायद गिरफ्तार कर लेंगे, ये क्लियर है। आज इस ग्राउंड रिपोर्टिंग से कुछ बातें मुझे पता चली। नंबर 1 कि जिस प्रकार से सीजेपी सोशल मीडिया पे उसका बोलबाला है, शायद से ग्राउंड रियलिटी में उतना नहीं है। कुछ लोग समर्थन में भी थे, पर बहुत से लोगों का ये कहना था कि ग्राउंड रियलिटी में इसका इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं होगा या सिस्टम नहीं बदल पाएगा। अब इसके बारे में हमें तो नहीं पता, बट टाइम आएगा तो वो ज़रूर इस चीज़ का जवाब देगा। और दूसरी बड़ी मुख्य और अहम बात जो आज मैं इस वीडियो के द्वारा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ प्लीज़ आप बोलना सीखो। मैंने इतनी सारे लोगों को इंटरव्यू करने की कोशिश करी, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश करी कि मैं लड़कियों का इंटरव्यू लूँ, मैं उनसे पूछूं, वो भी इस देश की युवा हैं। हम नारी शक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, हम फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, पर लड़कियों को बोलना क्यों नहीं आता? जो बोला जाता है कि लड़कियां बहुत बोलती हैं, उनको इस बात से टोका जाता है, पर जब मुद्दों की बात आती है तब लड़कियों को बोलना आना चाहिए। पता नहीं, शायद से आज जिन लोगों को हमने इंटरव्यू करा, शायद से वो लड़कियां ऐसी थी जो नहीं बोल पाती। देश की ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो बोल पाती होंगी, पर इस वीडियो के द्वारा मेरा आप सबसे ये अपील है दैट गर्ल स्पीक अप। जब तक आप नहीं बोलेंगी तब तक आपकी बात को दबाया जाएगा और आपकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा। रही बात सीजेपी की, वो तो हमें टाइम आने पे पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है या नहीं है, या फिर सिर्फ एक ये सोशल मीडिया पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल वायरल एक पॉलिटिकल सटायरिकल पार्टी है जिसका सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं आ सकता। धन्यवाद। मैं हूँ सिमरन राठौर, कैमरामैन राहुल के साथ, और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज़।